एक बात ना मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता। ये पाकिस्तान मीडिया है जो अपने प्लेयर्स को हमेशा सर पे चढ़ा के रखती है, और फिर फॉरेन प्लेयर्स हैं जो उनको कोई भी भाव देते ही नहीं। बताओ, इनसे पूछा गया अदिल रशीद से कि भाई बता दो अपना टॉप 5 रैंकिंग, मतलब वो एकदम ब्लाइंड था कि आपको पता नहीं था कि सबसे आपके टॉप में कौन आएंगे। सबसे पहला नाम पूछा बाबर आजम का, हो सकता था वो 5 स्पॉट दिया कि आप कहीं भी रखो। अगर आपको दिया जाए 5 स्पॉट, कोई प्लेयर नहीं, एक बंदा दिया जाए, तो आप सोचोगे ना कि आखिर कहाँ रहेगा। आदिल रशीद ने यहाँ से सोचा लिटरली, और उन्होंने बोला बाबर आजम एट फिफ्थ। सोचो, ये पीएसएल के स्टार्स, ये लिटरली, क्योंकि मैच विनर होंगे तभी आपको वो जो प्लेयर्स हैं वो आपको आपकी इज्जत करेंगे, है ना। इज्जत से क्या होता है कि क्लास। द थिंग इज़ कि जो रियल रियल प्लेयर्स होंगे वो आपके स्टार्ट से देखेंगे, है ना, आपकी पीआर क्या है वो नहीं देखेंगे। तो आप ये समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है। और तो और यहाँ पे इंग्लैंड ने, लिटरली यहाँ पे इंग्लैंड ने कह दिया है कि हम तुम्हारा पीएसएल होस्ट नहीं करेंगे। तो अब पीसीबी के पास मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि इनका प्लेऑफ्स जो होगा वो इन्होंने सोचा कि पॉपुलैरिटी के लिए क्या करेंगे कि एक तो इनका जो शेड्यूल आया है वो आईपीएल से मैच कर रहा है। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये आईपीएल से टकराएगा इस बार का, मतलब जो होगा 2025 का आईपीएल, वो बड़ा इसलिए है इंडिया के लिहाज से क्योंकि इसमें बड़े बड़े स्टार्स आपको खेलते हुए दिखेंगे। ऑक्शन होने को है, रोहित शर्मा कहाँ जाएंगे, फैफ डुप्लेसी कहाँ जाएंगे, डेविड वार्नर कहाँ जाएंगे, स्टीव स्मिथ क्या फिर से आएंगे। सबसे बड़ा न्यूज़ कि धोनी कंटिन्यू करेंगे अगले साल। और ऑक्शन है तो बड़े बड़े नाम आएंगे, बड़े बड़े खरीदार जो आएंगे, ओनर्स, उनके प्लेयर्स कैसा करेंगे, तो उस पर तो पैसा जाएगा ही जाएगा। और वहीं पे सामने है पीएसएल, जो पीएसएल को जगह नहीं मिल रहा है क्योंकि इन्होंने बोला कि स्टंट इसको कह लो, पब्लिसिटी, या फिर कह लो कि इसके पास ऑप्शन नहीं है, विंडो नहीं है कराने का। तो पीएसएल वालों ने बोला कि एक काम करते हैं, हम लोग आईपीएल से इसको मर्ज कर देते हैं, है ना। तो आईपीएल के टाइम में और पीएसएल के टाइम में कुछ फर्क नहीं रहेगा, लगभग वही टाइम रहेगा। तो अब इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, ईसीबी को बोलते हैं कि हमारा मैचेस ना आप वहीं पे करवा लो, तो आप पढ़ो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, सोचो, ये हैंडल से झूठ नहीं बोलेंगे ना, वॉइस ऑफ पाकिस्तान वहीं के चैनल है, ये पढ़ो। इंग्लैंड ने बोला है कि रिफ्यूज़ कर दिया है लिटरली कि हम आपका पीएसएल होस्ट नहीं करेंगे। और तो और कुछ महीने पहले क्या हुआ कि पीसीबी ने सोचा था कि जो उसका प्लेऑफ होगा वो होना चाहिए न्यूट्रल वेन्यू पे, है ना, पीएसएल 10 का। तो इसके लिए ईसीबी ने इसको मना कर दिया है। अब ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि आप ये समझो कि ये सलीम खालिद ने यही बात बोला है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पीसीबी के स्टैंडर्ड है वो तो चलो ठीक है, जो भी है, बट द थिंग इज के सामने आईपीएल है। और सारे बोर्ड्स के प्लेयर कहते हैं, जॉस बटलर कहते हैं, मिचेल स्टार्क कहते हैं कि क्यों ऐसा होता है। जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो कहते हैं कि ऐसा आईसीसी को सोचना चाहिए। और प्लस ऐसा होता भी है, आपको अमूमन देखने को मिल जाता है कि जब जितना दिन जो ड्यूरेशन होता है आईपीएल का, उस टाइम में कोई भी इंटरनेशनल मैचेस नहीं होते हैं। लेकिन पाकिस्तान वो खुरपेंच लगा लगा के कहीं ना कहीं मैच खेलते रहता है। जिम्बाब्वे हो गया, आयरलैंड हो गया, है ना, उससे भी तो हार ही जाते हैं। तो दिक्कत यही आती है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी कहाँ करें। इसी भी ने मना कर दिया है। अब उनका अगला स्पॉट होगा फेवरेट, दैट इज़ यूएई। और अगर वहाँ पे होता है फिर क्या होगा ब्रॉडकास्टर्स का, क्योंकि लगभग तो जो आईपीएल में खेलेंगे उधर तो स्टार प्लेयर्स जाएंगे नहीं वापस पीसीबी में, आईपीएल छोड़, सॉरी पीएसएल में आईपीएल छोड़ के। सो दैट इज़ अ बिग थिंग। ओके, अब करते हैं इस पर बात कि वापस आएंगे इस पर, लेकिन इसको भी करना ज़रूरी है कि इसको कवर करते हैं। अब हुआ ये कि ये कोई इनसे पूछा गया कि एक लीग के बाद कि एक बात बताओ, आप टॉप 5 अपना चुनो, है ना। तो इनको ब्लाइंड दिया गया कि आपको नाम देंगे, आप 5 स्पॉट से आप फिल करो। तो बैटिंग में पूछा गया कि टॉप 5 में बताओ कि बाबर आजम का रैंक क्या होगा। इन्होंने लिटरली रखा फिफ्थ पे, सबसे नीचे। जबकि हो सकता था उसके ऊपर आप वो कह देते भाई चहल हो जाता फिर तो, है ना। कहते हैं कि बाबर आजम कहाँ जाएगा भाई, तो फिफ्थ पे, फिर चहल कहाँ जाएगा तो बोले थे फोर्थ में, ऑप्शन नहीं है। तो सोचो अगर आप उस स्टेज के प्लेयर हो, दैट इज़ कि हर जगह पे आपकी कार्ड नहीं चलती है ना, या वो सिंपैथी कार्ड। सो द थिंग जो आपके प्लेयर्स होंगे स्टेचर के, वो आप वो कहते हैं एक बहुत अच्छी वर्ड से कि आप बड़े लोगों के सामने ना आप हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दो, वो आपकी क्रीमी लेयर से आपको नहीं पहचानेंगे। तो वही बात है, उन्होंने बोला कि भाई बाबर आजम सबसे नीचे। उसके बाद नाम आया विराट कोहली का, ही सेड वन। विराट कोहली को टॉप पे रखा है। रखा है जो रूट को रखा है सेकंड पे, स्टीवन स्मिथ को रखा है थर्ड पे, और विलियमसन को रखा है फोर्थ पे। दैट इज लिटरली अ गुड थिंग। सोचो जिस टीम में ये 5 के 5 आ जाए, मतलब सारे के सारे तबाही, है ना। विराट कोहली, और ओपनिंग के लिए आप भेज सकते हो विराट कोहली को, भेज लो। उसके बाद आप भेज लो जो रूट को, ठीक है। थर्ड पे आप भेज लो स्टीवन स्मिथ को, फोर्थ पे भेज लो विलियमसन को।
और इन केस कभी कभी मौका मिल जाए खेलने को तो भेज दो बाबर आजम को, क्या दिक्कत है ना। उसके बाद इनसे पूछा गया कि भाई साहब आप एक काम करो, आप ये बताओ कि बॉलिंग में बता दो। तो बॉलिंग में भाई नाम वापस लिया तो उसे और पाकिस्तान चिढ़ गए। इनसे पूछा गया कि आप बताओ शाहीन शाह अफरीदी, तो वो कह रहे हैं 5 नंबर के बॉलर। लिटरली मतलब बाबर आजम को फिफ्थ का बैट्समैन, 5 नंबर का बैट्समैन मतलब सबसे नीचे का, और शाहीन शाह अफरीदी को बोला तो वो भी 5 नंबर का बॉलर। उसके बाद बोला बुमराह, तो बुमराह को उन्होंने रखा है फर्स्ट पे, और जोफ्रा आर्चर को रखा है सेकंड पे, थर्ड पे रखा है बोल्ट को, फोर्थ पे रखा है मिचेल स्टार्क को, फिफ्थ पे रखा है शाहीन शाह अफरीदी को, है ना। सो ऐसा चला है। फिर उनसे पूछा गया कि आप स्पिनर्स का बताओ। तो स्पिनर्स में शादाब खान, मतलब तीनों पाकिस्तानी को रख दिया है सबसे नीचे। एक रखा है बाबर आजम को, बैटिंग में मैंने बताई सबसे नीचे। बॉलिंग में फास्ट बॉलर में शाहीन शाह अफरीदी को रखा है सबसे नीचे, और स्पिनर में रख दिया है शादाब खान को सबसे नीचे। तो उसके बाद फर्स्ट में रखा है खुद को अदिल रशीद को, और सेकंड पे रखा गया है कुलदीप यादव को, थर्ड पे रशीद खान को, फोर्थ पे जाम्पा को, और फिफ्थ पे रखा है शादाब खान को। सो द थिंग इज़ कि उनके पास ऑप्शन आ गए तभी तो ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं भी आते तो मैटर नहीं करता उनके लिए। ही वॉज नॉट गोइंग टू इवन आई गेस नॉट इवन गोइंग टू टेल दिस लाइनअप्स नेम, है ना। ओके, तो ये तो रहा इस बात का। तो इससे ये दिखता है कि आप चाहे अपनी मीडिया को कुछ भी बोल लो, कुछ भी समझा लो, सो बट द थिंग इज़ कि अगर आप जब तक चीज़ें ठीक नहीं करोगे, जब तक आप विनिंग परफॉर्मेंसेज नहीं दोगे, आपको कोई भी रिकॉग्नाइज क्यों ही करेगा। यहाँ पे इमरान सिद्दीकी ने, मैंने इसको कवर भी किया था कि ये कह रहा है कि अब जो होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल का होगा अगला 2 साल का प्रेसिडेंट, वो होने को है जैसा रिप्लेस हो जाएंगे मोहसिन नकवी से। उससे क्या ही फ़ायदा होने को है, चलेगा, क्योंकि उसमें यही समझो कि एसीसी में कोई भी जिसका फ़ायदा होता है वो बीसीसीआई नहीं लेता है। दिस इज़ अ ह्यूज थिंग, आपको समझना पड़ेगा कि एसीसी का जो होता है कोई भी मैचेस, उसका जो फ़ायदा होता है उसका कोई भी मार्जिन इंडिया नहीं लेता है। तो चलेगा किसका भाई, ऑब्वियस सा बात है इंडिया का, है ना, बड़े भाई होने के नाते सबको तो थोड़ा थोड़ा ये देना पड़ता है। सो द थिंग इज़ कि कुछ नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट कोई भी रहे, चलेगा बीसीसीआई का ही। सो और तो दिक्कत यही आ रही है कि पीएसएल को कहाँ होस्ट किया जाए। ये दिक्कतें और इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि ये टकराने को है आईपीएल से, और आईपीएल आपको मालूम है कि सबसे बड़ा, एक कहते हैं आईसीसी के इवेंट से भी ज़्यादा बड़ा एक उसका स्टेचर हो गया अब आईपीएल का। तो उस लिहाज से देखा जाए तो पीएसएल का इस बार बत्ती गुल होने को है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे उसमें हो गए आपके राशिद खान, पोलार्ड हो गए, आपके हो गए इंग्लैंड के ले लो प्लेयर्स, फिलिप सॉल्ट वगैरह जो भी हैं, है ना, हसरंगा हो गए, और ये सारे के सारे वहाँ पे जाके खेलते हैं। कुछ प्लेयर सारे नहीं जाते, कुछ स्टार्स जाते हैं, लेकिन इन सारे तो, अब ये सारे के सारे तो मेन स्क्वाड के मेंबर्स हैं आईपीएल में, तो वो कैसे जाएंगे पीएसएल खेलने, लाइक हाउ। और यूएई में जाती है तो वहाँ का जो टेम्परेचर होगा दैट इज़ लाइक, पीसीबी को सब बहुत कुछ देखना पड़ेगा कि आखिर उनके मैचेस कहाँ हो सकते हैं। और कोई बात नहीं, बाबर आजम होता है, आप विनिंग परफॉर्मेंसेज दो तो आपका नाम ऊपर आएगा। और खैर कोई नहीं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, चाहे शादाब खान, तो आई गेस उनका स्टेचर बहुत नीचे गया, टू वेरी वेरी फ्रैंक। उनका जो पहले बॉलिंग था, पहले बैटिंग था, वो खुद से आते थे आगे, वाइस कैप्टन थे टीम के, बट द थिंग इज़ कि ही, उनका कॉन्फिडेंस बहुत नीचे गया है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, ये एक बस आपको अपडेट देना था। और एक और मैं आपको बात बताते चलूँ कि अगला जो इनका सीरीज है वो होने को है बांग्लादेश से। जो बांग्लादेश का मैच होगा वो होगा इंडिया, पाकिस्तान उसको होस्ट कर रही है अपने सरजमी पे। तो देखना पड़ेगा कि उसमें कैसा रहता है इनका हाल, क्या वो उसमें भी हो जाएंगे वाइट वॉश, देखना पड़ेगा अगले सीरीज़ में। मिलते हैं अगले वीडियो में।